बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा इकदाम, मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए IMF पैकेज दिलाने के लिए अमरीका से अपील कर दी। आर्मी चीफ का अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राब्ता। IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज का प्रोसेस तेज करवाने की दरख्वास्त। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए, हम मेहनत लगन से मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक अमरीकी बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, रियासत पहले जबकि सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत इक़्तिदार संभाला। बिजली की पैदावार का इन्हिसार दरामदी तेल पर कम करके काबिल तजदीद ज़राए बुरुए कार लाएंगे। हुकूमती रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान आबासी ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत दिए, लेकिन 8 साल हो गए, तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड मुहैया नहीं किए। PTI कह चुकी है, हमें इन अकाउंट्स का इल्म नहीं था। इमरान खान और PTI किस से पैसे लेकर सियासत कर रही थी? कोई जमात बैरून मुल्क से पैसा ले तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी जमात को हक हासिल नहीं कि गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले। इलेक्शन पर मामला तय पा गए, कौम जल्द फैसला सुन लेगी। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन के लिए करंटीना वाले भी मान गए, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई, ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं ना फरार होने के। अब खल्के खुदा फैसला करेगी। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। काफ लीग का नया सदर अपने 2 वज़रा को वापस बुलाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों ने भी बिस्तर बांध लिए। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, वक्त आ गया है पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए इंपोर्टेड मसनूई निज़ाम को बगैर वक्त ज़ाया किए ख़त्म किया जाए। आजकल नज़रें सियासत पर लगी हुई हैं, मगर मईशत की बिगड़ती सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। पिछले 2 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर में $1.2 अरब की कमी आई। आइंदा दिनों में पेट्रोल, बिजली और डीजल की कीमतों में इजाफे का सामना होगा। तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़, कहते हैं पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंडिंग करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा? ओवरसीज़ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं। आइंदा माह अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग हतमी मराहिल में दाखिल 2 तजावीज़ तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। लेवी टैक्स में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफा करके कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर, रोजान और तोंसा में सैलाब से तबाही। नवाही इलाकों में बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासिन अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। 27,860 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर। दूसरी जानिब लसबेला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों मकानात तबाह। मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ओथल घांटा नदी और लंडा नदी से कौमी शाहराह का राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। राजनपुर, रोजान और तोंसा में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाने का हुक्म। परवेज़ इलाही ने कहा, सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
लाहौर में काली घटाएं छा गईं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने हब्स की शिद्दत को मार भगाया। घड़ी चाओ, माल रोड, जेल रोड, रेस कोर्स पार्क, शादमान और गुलबर्ग के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। अहम शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। भारतीय आबी जारहियत थम ना सकी, दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। निचले दर्जे के सैलाब का खदशा, 2.25 लाख क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला खान की बैराज पहुंच गया। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला आज शाम चनियोट और कल हेड तरीमो पहुंचेगा। सैलाब से बचने के लिए हाफसाबाद, सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला में दरिया के किनारे आबाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। 15 रोज तक मुसलसल महंगा होने के बाद डॉलर की उड़ान थमने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता 240 रुपए 37 पैसे पर फरोख्त हुआ। गुज़िश्ता 10 दिनों में डॉलर 32 रुपए महंगा हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ, वाशिंगटन बराह रास्त परवाज़ी बहाल करने पर राजी। वज़ीर आज़म के मावुन ख़ुसूसी सुलेमान सूफी की बाइडन इंतज़ामिया से बातचीत। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने PIA परवाज़ों की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ताइवान के मसले पर दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को वार्निंग। चीनी सदर ने कहा, जो लोग आगे से खेलते हैं वो बिल आखिर जल जाते हैं। अमरीका को चीन के उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। जो बाइडन बोले, अमरीका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी यकतरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है। ताइवान के बारे में अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। और तबाहशुदा गाड़ियों, इमारतों और अमलाक के साथ फोटोशूट कराना यूक्रेन के सदर और खातून अव्वल को महंगा पड़ गया। अमरीकी मैगजीन ने खातून अव्वल की तस्वीर को मैगजीन के ऑनलाइन एडिशन के सरवर्ग बनाते हुए बहादुरी की तस्वीर भी करार दिया। सोशल मीडिया पर यूक्रेनी शहरियों की सदर और खातून अव्वल पर शदीद तनकीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने अपील कर दी। पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा इक़दाम। मुल्क की मशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ ने IMF पैकेज दिलाने के लिए अमरीका से अपील कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने अपील की है कि अमरीका IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज का प्रोसेस तेज करवाए। वाज़ेह रहे कि तमाम चैम्बर्स और अवामी माईशत के हवाले से तशवीश थी। अगर IMF पैकेज जल्दी मिल जाता है तो डॉलर की कीमत में कमी का इम्कान है। इससे पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से इमदाद भी मिलेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मेहनत और लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाक अमरीकी बिजनेस फोरम के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली और रियासत पहले जबकि सियासत बाद में की। पॉलिसी के तहत इक़्तिदार संभाला। मईशत की बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए हैं और हम मेहनत लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की पैदावार का इन्हिसार दरामदी तेल पर कम करके काबिल तजदीद ज़राए बरोकार लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि किसी जमात को गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग का हक नहीं। अकबर एस बाबर ने 8 साल काबिल केस में वाज़ेह सबूत फराहम किए। PTI ने पूरी कोशिश की केस ना चले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत दिए हैं, लेकिन 8 साल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड मुहैया नहीं किए और PTI कह चुकी है हमें इन अकाउंट्स का इल्म नहीं था। PDM, पीपल्स पार्टी और MQM के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है और किसी जमात को इख्तियार नहीं कि बाहर से फंडिंग लाए।
پی ٹی آئی نے معاملے کو روکنے کی کوشش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن حکام کو کہا کہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، کوئی جماعت بیرون ملک سے پیسہ لے تو اسے ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اور کسی جماعت کو حق حاصل نہیں کہ غیر ملکی کمپنی سے فنڈنگ لے۔ آج درخواست کی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر سیاست کر رہی تھی۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن کی بجائے نئے انتخابات پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ $250 بجلی اور ایل پی جی میں $10 کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا۔ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل، نہ فرار ہونے، نہ باہر سے بلانے کے قابل ہیں۔ اب خلق خدا فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب راجن پور، روجان اور توسا میں سیلاب سے تباہی، نواحی علاقے بستیاں زیر آب آ گئیں۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ بارشوں کے باعث 27,860 ایکڑ پر کاشت فصلیں متاثر ہو گئیں۔ راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کی سفارش، آبیانہ زرعی انکم ٹیکس سمیت سرکاری واجبات اور قرض معاف کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری جانب لسبیلا میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 7 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اوتھل کھانٹا ندی اور لندا ندی سے قومی شاہراہ کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان کے سیلابی ریلوں نے بھی ٹانک میں تباہی مچا دی، مزید 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ کمبر شہداد کوٹ میں بھی پانی سیلابی بند سے ٹکرا گیا، شہروں کا زمینی رابطہ ٹوٹ گیا۔ ادھر دریائے چناب کے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے اور اکھنور کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ مرالا، خانکی، قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اور ناظرین، بھارت نے اضافی پانی دریائے چناب میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں 2.25 لاکھ کیوسک پانی کا سیلابی ریلا خانکی بیراج پہنچ گیا۔ آبی جارحیت کی وجہ سے دریائے چناب میں سیلابی ریلا آج شام چنیوٹ اور کل ہیڈ تریمو پہنچے گا۔ سیلاب سے بچنے کے لیے حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ میں دریا کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے چناب میں سیلاب سے گجرات، چنیوٹ، جھنگ، مظفر گڑھ، ملتان کے علاقے زیر آب آ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔